पढ़ते हैं पहला करंट अफेयर्स जो है नॉनवेज दूध। व्हाट इज़ नॉनवेज मिल्क, इस पे बहुत बड़े इश्यूज आज की डेट में चल रहे हैं, और ये क्यों चल रहे हैं उसकी कहानी पहले आपको समझनी है। ये इसलिए समझनी है क्योंकि अमेरिका लगातार इंडिया से कह रहा है कि हमारे मिल्क प्रोडक्ट को भारत में जगह दे दें, भारत में हम अपना मिल्क प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। तो अभी तक हम लोग ये समझ रहे थे कि भारत के डेयरी उद्योग जो करोड़ों का है उसको घाटा होगा। 40% से ऊपर पॉपुलेशन डेयरी प्रोडक्ट्स पे लगी है, पनीर, घी, मक्खन, दूध, हलवाई सलवाई सब इसी में आते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगी। फिर सरकार ने एक और चीज़ बताई कि अमेरिका का मिल्क हम अपनी कंट्री में इसलिए नहीं ला सकते बिकॉज डैट इज़ अ नॉन वेज मिल्क। वेज और नॉन वेज मिल्क में अंतर क्या होता है पहले इसको समझिए। हमारी गाय को कैसे खाना दिया जाता है, चारा दिया जाता है, भूसा दिया जाता है, धान दिया जाता है ना, हरी बरसीम दी जाती है, वो उससे दूध देती है, ठीक। तो हमारी गाय पवित्र, प्योर और एक सेटिस्फैक्ट्री नॉर्म्स में रहती हैं। बट दूसरी जगह अमेरिका की गाय को सूअर का मांस दिया जाता है, जानवरों का मांस दिया जाता है, सूअर और अदर जानवरों के खून को खिलाया जाता है, मछली खिलाई जाती है और सारा ट्रांसफैट खिलाया जाता है ताकि वो बेहतर दूध दे पाए। अब समझिए हमने क्या किया, हमारी कंट्री में गाय से हम शुद्ध दूध निकालते हैं जो ग्रीनरी से आता है, प्योर वेज दूध आता है। वो क्या करते हैं, वो गाय को भी नॉनवेज खिलाते हैं। एंड व्हेन दैट काउ ईट्स नॉनवेज, फिश, फैट, ये सब जब खाती है तो दूध ज़्यादा देती है और उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। क्या होता है, दूध ज़्यादा देती है और उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो जब वो ज़्यादा प्रोटीन होता है तो वो क्या करता है, लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देता है। और जाहिर सी बात है अगर एक गाय ज़्यादा प्रोडक्शन देगी तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होगा तो वो सस्ता भी बेच पाएंगे, ठीक। तो नॉनवेज मिल्क का मतलब क्या हो गया, द मिल्क बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द एनिमल हु इटसेल्फ ईटिंग नॉनवेज, जो खुद ही मांस खाता है। तो देखिए वहाँ की गाय को क्या दिया जा रहा है, ट्रांस फैट दिए जा रहे हैं, चिकन दिया जा रहा है, मटन दिया जा रहा है, सुअर दिया जा रहा है, मछली दी जा रही है और गाय खा रही है। अब ये अचानक से इंडिया की गाय के पास आती है, ए बहन तू क्या खा रही है, तो कहती है मैं तो यार यही खाती हूँ, तो ये तो मेरा पैनक्रियास पचा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पचा पाएगा, मैंने कभी खाई नहीं घास। तो आप ये नहीं कह सकते कि एनिमल कांट ईट नॉनवेज, बट उन्हें वैसे टेम किया जाए तो अमेरिका में ऐसे ही उन्हें टेम किया जाता है। तो इस पर एक बहुत बड़ा इशू चला है। नॉनवेज मिल्क इज अ टर्म गेनिंग अटेंशन इन इंडियन यूएस ट्रेड टॉक। इट इज़ नॉट अबाउट द मिल्क बट हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। ये क्या कह रहे हैं, जो नॉनवेज मिल्क है ये दूध के बारे में नहीं है, ये दूध कैसे उत्पादित होता है उसके बारे में, ठीक। What is non-veg milk? It refers milk from cows fed animal-based product like meat, blood and bone meal. क्या खिलाया जा रहा है, मीट खिलाया जा रहा है, ब्लड खिलाया जा रहा है और हड्डियों का चूरा खिलाया जा रहा है गाय को। इन यूएस कैटल फीड में इंक्लूड पिग एंड हॉर्स ब्लड। क्या खिला रहे हैं उनके खाने में, सुअर के और घोड़े के खून को, है ना। पोल्ट्री लिटर्स, जो पोल्ट्री फॉर्म्स की बचत होती है, जो पोल्ट्री फार्म के बाद बच जाता है काटने के बाद, गुर्दा, आंतरे, फेफड़े, वो खिला देते हैं। फिश के पार्ट्स खिला देते हैं और कभी कभार रेंडर्ड एनिमल फैट खिला देते हैं। तो ये सब चीज़ें करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट इंडियन डेयरी प्रैक्टिसेस टिपिकली इन्वॉल्व वेजिटेरियन फीड अलाइंग विद कल्चर एंड रिलीजियस नॉर्म्स। हमारे यहाँ क्या होता है, हम कल्चर एंड रिलीजियस नॉर्म्स को मानते हैं और उन्हें वेज फीड खिलाते हैं। हम बरसीम, धान ये सब खिलाएंगे, हम उन्हें नॉनवेज नहीं खिलाते। वाई इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल इन इंडिया, मिल्क एंड घी, जो हमारे यहाँ दूध और घी है उसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, डेली रिलीजियस रिचुअल्स में करते हैं। हम उनको पूजा में प्रयोग में लाते हैं, तो वो हम ऐसे प्रयोग में नहीं ला सकते जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए और हम उसे देंगे और आप उसको यूज़ करिए। हम नहीं करेंगे भाई, हमारा मन नहीं कर रहा है इसको यूज़ करने का। इंडिया इंसिस्ट ऑन स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेड डेयरी इंश्योरिंग काउज वारंट फेड एनिमल ड्राइव्ड सब्सटेंस। इन्होंने कहा आप एक सर्टिफिकेशन दीजिए कि जो आप भारत में दूध बेचेंगे उसमें कोई भी एनिमल फैट सब्सटेंस जानवर को नहीं खिलाया जाए, ठीक। द गवर्नमेंट कॉल्स नॉन निगोशिएबल रेड लाइन साइटिंग बोथ कल्चरल सेंसिटिव एंड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन ऑफ 80 मिलियन डेयरी वर्कर्स। 8 करोड़ से ऊपर डेयरी वर्कर्स को बचाने की कोशिश है। दूसरी बात यह है कि भाई साहब जो आप कह रहे हैं वो आपकी बात बिल्कुल सही है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, बट हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो दूध है वो एनिमल फैट से आ रहा है एंड वी डोंट फॉलो एनिमल फैट एट ऑल। तो एनिमल फैट का दूध मेरे हिसाब से आप लोग भी नहीं पियेंगे। जैसे आप लोगों ने एक बहुत बड़ा न्यूज़ सुना होगा, कभी अपनी लाइफ में देखा होगा,
आप कभी किसी दुकान पे जाइएगा, कहिएगा भैया हमें पूजा वाला घी दे दीजिए। एक खाने वाला घी होता है वो अलग होता है, एक पूजा वाला घी होता है वो अलग होता है ना। कई जगह मिलता है ना पूजा वाला घी। पूजा वाला घी एक्चुअली पूजा वाला घी नहीं है बेटा, उसमें फैट के सब्सटेंस पाए जाते हैं, तो पूजा में कभी यूज नहीं करना चाहिए। पूजा वाला घी कभी यूज नहीं करना चाहिए, इट कंटेन फैट। और हमारे यहाँ क्या है, घी भी मिलावट वाला कैसे हो गया आज की डेट में। जो एनिमल्स हैं, जैसे हम भी हैं ह्यूमंस, जब हमें हड्डियों को, हमारे मांस को गलाया जाएगा, जलाया जाएगा, तो लास्ट में एक ट्रांस फैट निकलेगा, वो फैट घी जैसा ही होगा बिल्कुल। तो जानवरों की हड्डियां और जब मलबा, जब उन्हें मार दिया जाता है तो उनकी खाल गलाई जाती है ना, चमड़ा गर्म किया जाता है, तो उससे जो फैट निकलता है उसे ट्रांस फैट बोलते हैं, वो फैट यूज़ कर लेंगे हम। तो जितने सस्ते घी होते हैं उसमें एनिमल फैट मिला होता है, जितने सस्ते रिफाइंड होते हैं उसमें एनिमल फैट मिला होता है, जितने सस्ते डालडा होते हैं उसमें एनिमल फैट मिला होता है। तो अपने रिचुअलिस्टिक डायमेंशन को समझते हुए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ऐसा कोई काम ना करें जो हमें प्रॉब्लम दे या हमारे लिए समस्याओं का कारण बने।